तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज भी मंडे नाइट रॉ के बारे में। जी हां, सिर्फ 2 और रॉ और उसके बाद आएगी रेसलमेनिया। जे और जिमी ऊसो आमने सामने, कोडी रोड्स का रॉक को रिस्पांस और रोमन रेंस के अगेंस्ट फेस टू फेस जाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, एक डील पक्की कर ली उन्होंने आज पॉल हेमन के साथ। इसके अलावा गुंथर और सैमी ज़ेन की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग फॉर रेसलमेनिया एंड बैकी लिंच, नाया जैक्स लास्ट वुमेन स्टैंडिंग, काफी कुछ हुआ आज की रॉ में, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखते रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। और उससे पहले कि हम रॉ के रिव्यू में जाएं, असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई नाउ स्ट्रीमिंग। क्या कमाल का लेंदी एपिसोड आप लोगों के लिए वहां पे पकड़ा है भाई, स्ट्रीम हो रहा है, मजेदार है, अपलोड हो चुका है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके सुनो सब कुछ रेसलमेनिया के बारे में। क्या है जो हाइप है ये रिजल्ट करेगी इन द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम। सारे मैचेस जो कि अभी तक ऑफिशियल हुए हैं उनके बारे में हमने बात करी है डिटेल में, बिल्कुल आपको मिस नहीं करना चाहिए। 1-2 दिन डिले हो गया पॉडकास्ट, लेकिन अब आ गया है और आप लोगों को उसको बिल्कुल मिस करना नहीं है। ये शो स्टार्ट होता है, आते हैं रिंग में जे ऊसो और वो कहते हैं कि देखो भाई, मुझे पता है ब्लड लाइन इज इन द बिल्डिंग, तो वो बाहर बुलाते हैं जिमी ऊसो को। जिमी और सोलो एंट्री करते हैं यहाँ पे थ्रू द क्राउड, रिंग के अंदर आ जाते हैं जिमी और जे सीधा बोलते हैं जिमी को, देखो कि जबकि इतने टाइम से हमारे पाथ जो है वो क्रॉस नहीं हुए हैं, आई स्टिल मिस यू, यू शुड कम बैक टू मी। लेकिन यहाँ पे जिमी कहते हैं कि मैंने तो जे तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं, तुमने यहाँ पे जो है डिसीजन लिया था कि ब्लड लाइन को तुम्हें छोड़ना है, तुमने डिसीजन लिया तुम्हें मंडे नाइट रॉ पे आके एक स्टार बनना है, सबसे बड़ा मर्चेंडाइज सेलर बनना है और टैग टीम चैंपियन भी बनना है, लेकिन मेरे बिना जो तुमने करा विद कोडी रोड्स। और यहाँ पे जिमी कहते हैं कि देखो ये जो सारी चीजें तुमने जे करी हैं आके मंडे नाइट रॉ पे, जितनी भी तुम्हारे करियर की ये बड़ी बड़ी मोमेंट्स हैं, वो सिर्फ मेरी वजह से पॉसिबल हो पाई, बिकॉज मैं तुम्हारे साथ था नहीं। लेकिन जे यहाँ पे मना करते हैं, रिजेक्ट करते हैं इस पॉइंट को और जिमी को कहते हैं मेरी बड़ी सबसे जो मोमेंट आने वाली है वो तो तब होगी जब मेरा ड्रीम मैच होगा रेसलमेनिया 40 के अंदर, मी वर्सेस यू व्हेन आई नॉक द यीट आउट योर एस। और वो अटैक करते हैं जिमी को, लेकिन जिमी सुपर किक मारते हैं, पीछे से सोलो भी अटैक करते हैं, लेकिन एट द एंड कोडी रोड्स मेक्स द सेव फॉर जे। और एक कमाल की सेगमेंट हमें स्टार्टिंग में देखने को मिली। ऑब्वियसली हाइप काफी ज्यादा है इस ब्रदर वर्सेस ब्रदर मैच से, ये ट्रेडिशन चल के आ रहा है। रेसलमेनिया 10 में ब्रेट वर्सेस ओवेन, रेसलमेनिया 25 में जेफ वर्सेस मैट, और अब 15 साल बाद ऊसो वर्सेस ऊसो, जे वर्सेस जिमी एट रेसलमेनिया 40। मजेदार होने वाला है। इसके बाद 6 पैक टैग टीम लैडर मैच का क्वालिफायर देखने को मिला और ये मैच था बिटवीन DIY एंड द क्रीड ब्रदर्स। और ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं, दिस इज प्रोबेबली अ मैच ऑफ द ईयर कंटेंडर। भाई क्या गजब मैच था, एक टेलीविजन मैच जिसमें 2 कमर्शियल्स आ रही हैं, इतना कमाल का मैच देना अनबिलीवेबल और क्लियरली शो करता है कि टैग टीम डिवीजन कितनी ऊपर जा रही है। सिर्फ एक चीज मैं पॉइंट करूंगा कि स्मैकडाउन पे वो ब्रैकेट वाला सिस्टम चल रहा है, लेकिन मंडे नाइट रॉ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मंडे नाइट रॉ पे जो टीम जीत रही है सीधा 6 पैक टैग टीम में उनको मिल रहा है मौका जाने का। तो ऐसा क्यों करा जा रहा है भाई स्मैकडाउन की टीमों ने, उन्होंने ऐसा क्या गलत किया, वो चीज साइड में रखते हैं। लेकिन व्हाट एन अमेजिंग मैच। मुझे एंड मोमेंट तक पता नहीं था कि कौन जीतने वाला है, क्योंकि इतने बड़े बड़े यहाँ पे किकआउट्स थे, अनबिलीवेबल। आई विल रेकमेंड कि आप लोग जाके इस पूरे मैच को देखें, लेकिन एट द एंड देखने को मिला कि DIY जीत चुके हैं और उन्होंने अपनी जर्नी तय कर ली है यहाँ पे टुवर्ड्स द 6 पैक टैग टीम एट रेसलमेनिया। इसके बाद कैंडिस लेरे और इंडी हार्टवेल की टीम ने हराया केडन कार्टर और केटाना चांस को। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इंजरी हुई थी आई थिंक केटाना चांस को, लेकिन बुरे तरीके से उनको अटैक कर दिया कैंडिस लेरे। तो भाई रूथलेस हो चुके हैं बिल्कुल। इंडी को भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि कैंडिस क्या कर रही है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने मेक श्योर किया कि मेरी टीम को विक्ट्री मिल जाए। एक बड़ा हील टर्न आने वाला है कैंडिस लेरे का, लेकिन इसकी एंड पॉइंट क्या होने वाला है वो अभी तक कोई आइडिया नहीं है। आते हैं रिंग में दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स और वो रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं ऑब्वियसली जो भी चीजें उनकी बेइज्जती हुई गंदी वाली स्मैकडाउन में बाय ड्वेन द रॉक जॉनसन। और यहाँ पे वो आगे बोलते हैं कि रॉक ने अपने आप को वन ऑफ द बेस्ट हील बुलाया। जिन लोगों को नहीं पता भाई हील इज द बैड गाय, वो कुछ कमाल के हील्स के नाम लेते हैं थ्रू आउट द WWE हिस्ट्री, लेकिन कहते हैं रॉक एक हील नहीं है, रॉक इज एन एसहोल। और वो कहते हैं कि रॉक ने बहुत बार बोला कोडी रोड्स के बारे में कि वो रो रहा है, अलग अलग चीजें कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो बंदा बिहाइंड द सीन्स रो रहा है वो तो रॉक है। बिकॉज रॉक जाता है अपने दोस्तों के पास, TKO के बोर्ड के पास, और उनको बोलता है कि भाई मुझे बहुत अच्छी PR दिलवाऊंगा मैं WWE को अगर तुम मुझे यहाँ पे फीचर करोगे। लेकिन एक्चुअली में वो कभी ट्रू हुआ नहीं, इतनी PR WWE को कभी मिली नहीं। और वो कहते हैं जितने भी ये बोर्ड पे लोग बैठे हैं, रॉक के दोस्त बैठे हैं, वो यस मैन है, जो सारे अग्री कर गए जो भी बात रॉक ने उनके कानों में जाके भरी
लेकिन एक्चुअली में वो उनको सच नहीं बताएंगे कि रॉक की गलतियां क्या हैं। कोडी रोड्स कहते हैं मैं तुम्हें सच बता सकता हूं। वो कहते हैं मेरे जूतों पे एक टाइम पे रॉक जो है वो थे, उनको मैं इतना आइडियलाइज करता था। मेरे रेसलिंग के माउंट रशमोर पे एक टाइम पे ड्वेन द रॉक जॉनसन थे, बट अब सिर्फ ही इज अ वाइनी बिच। और उसके बाद वो कहते हैं मेरी मॉम के बारे में रॉक ने बहुत कुछ चीजें बोली हैं, लेकिन मैं भी रॉक की मॉम को जानता हूं और मैं भी रॉक की मॉम के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं, और वो सिर्फ ये है कि आई रिस्पेक्ट हर अलॉट। वो कहते हैं कि मैं तो उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकता बिकॉज बहुत चीजें उनकी मुझे अच्छी पता है, लेकिन अगर मेरी मॉम की जहां तक बात है, तुम बोल रहे हो रॉक तुम मुझे मारोगे, मेरी मॉम को डराओगे, इतना मैं तुम्हें बता दूं, माई मॉम इज नॉट स्केयर्ड, वो तुमसे बिल्कुल भी डरती नहीं है। और वो कहते हैं कि मेरे को नहीं पता कि मैं रेसलमेनिया में अपनी स्टोरी खत्म कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, इस टैग टीम मैच में जीत पाऊंगा, ब्लड लाइन रूल्स होंगे या नहीं होंगे, लेकिन रॉक इतना श्योर कैसे है कि कोडी रोड्स अपनी स्टोरी खत्म नहीं करेगा, जबकि रॉक इतने टाइम से इस रिंग के अंदर कभी उसने कंपीट नहीं करा है। वो कहते हैं कि जब वो बेल बजेगी और वो मैच शुरू होगा तो तब क्या होगा रॉक का, क्या वो अपनी बिग ड्वेन एनर्जी लेके आएगा या फिर सिर्फ LDS, लिटिल डिक सिंड्रोम। और लोग चैंट भी कर रहे थे यहाँ पे LDS की भाई। तो फाइनली ये कोडी रोड्स ने रोना धोना बंद किया और सच में बातें बोल दी रॉक को, ऐसी जो बोलनी जरूरी थी, उनके कैरेक्टर को बहुत नीड थी एक अच्छा जवाब देने की। तो मजा आया ये थोड़ा अलग एंगल देख के आज कोडी की तरफ से। लेकिन बाहर आते हैं पॉल हेमन, और पॉल हेमन यहाँ पे ऑफर देते हैं सीधा कोडी रोड्स को कि इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे रोमन रेंस के साथ जब तुम 1-on-1 जाओगे, ये रोमन रेंस के वर्ड्स हैं, तुम इसको ट्रू मान सकते हो कि वो अकेला वहां पे आने वाला है, सिर्फ मैं उसके साथ होऊंगा। तो कोडी रोड्स कहते हैं ठीक है बढ़िया बात है, इट्स अ डील। लेकिन पॉल हेमन कहते हैं एक चीज मैं बतानी भूल गया कि अगर रोमन अकेला आ रहा है तो तुम्हें भी अकेले आना पड़ेगा। और कोडी रोड्स तो फटाफट इस बात के लिए मान जाते हैं। तो अभी तक जो दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से डील हो चुकी है कि कोडी और रोमन दोनों अकेले होंगे व्हेन दे गो फेस टू फेस ऑन स्मैकडाउन। लेकिन ऑब्वियसली जे ऊसो और सेथ रॉलिंस दोनों कन्फ्रंट करते हैं यहाँ पे कोडी को बैक स्टेज रॉ में, और उनको बोलते हैं कि देखो भाई तुम जानते हो कि क्या होने वाला है, ब्लड लाइन कभी अपने वर्ड्स पे नहीं रहती है, तो तुम्हें अगर हेल्प चाहिए हो तो हम रेडी हैं। तो कोडी कहते हैं मैंने अपना वर्ड पॉल हेमन को दे दिया है, लेकिन हम भाई थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि एट द एंड स्मैकडाउन में केओस होने वाली है, तो इट विल बी अ कांट मिस शो। ये काफी अच्छी सेगमेंट थी पॉल हेमन और कोडी के बीच में। इसके बाद रिकोशे और डोमिनिक का मैच हुआ। आई डोंट नो ये मैच क्यों हो रहा था, बट रिकोशे ने हरा दिया डोमिनिक को। जेडी ने कोशिश जरूर करी हेल्प करने की, बट कुछ काम नहीं आई। इसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग बिटवीन गुंथर एंड सैमी ज़ेन। और गुंथर आए यहाँ पे भाई अपना कोट वोट पहन के, और सैमी आ गए अपनी टी शर्ट में। तो गुंथर कहते हैं कि भाई इतनी प्रेस्टिजियस इवेंट में ये बंदा क्या ड्रेसअप होके आ रहा है, इसको शर्म नहीं आती। तो गुंथर फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, और सैमी ज़ेन भी बेसिकली यही बात बोलना चाहते हैं कि मैं तुम्हें हराऊंगा। क्यों तुम्हें ऐसा लगता है गुंथर कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता? बहुत सारी चीजें मेरे करियर में ऐसी थी जब लोगों ने मेरे पे विश्वास नहीं किया, लेकिन मैंने उनको हमेशा गलत प्रूफ किया है। किसी ने सोचा नहीं था मैं लास्ट ईयर रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर सकता हूं, पर मैंने वो भी करके दिखाया। तो वो सारी चीजें मैं ओवरकम कर सकता हूं। लेकिन गुंथर यहाँ पे क्लियरली बहुत लाइटली ले रहे थे सैमी को, और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वहां से चलते बन रहे थे। लेकिन सैमी ने उनको रोका, उनको फेस टू फेस देखा और बोला कि तुम इस चेहरे को अच्छे से देख लो, बिकॉज दिस विल बी द पर्सन हु एंड्स यू एट रेसलमेनिया। और बैक स्टेज यहाँ पे सैमी कन्फ्रंट करते हैं चैड गेबल को, उनको बोलने के लिए कि भाई लास्ट वीक बहुत क्लोज था, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाने वो गए। लेकिन गेबल इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे, बिकॉज उनको भी पता है कि मेरे लिए वो इतनी बड़ी मोमेंट हो सकती थी अगर मैं रेसलमेनिया में जाता। और सैमी दोबारा इस सेगमेंट के बाद जाते हैं गेबल के पास और बोलते हैं कि भाई क्यों तुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं हरा सकता गुंथर को? बिकॉज गेबल यहाँ पे बोलते हैं कि गुंथर से जब तुम लड़ रहे हो वो सिर्फ फिजिकल की बात नहीं है, वो मेंटल भी तुम्हारी एबिलिटी टेस्ट करेगा। और गुंथर एक अलग ही लेवल पे है। जब भी तुम्हें लगेगा कि तुम एक अंडरडॉग हो और तुम ओवरकम कर सकते हो, तुम्हें पता लगेगा कि गुंथर तुमसे तब भी 2 कदम आगे है। तो जो बिल्ड दिखाई जा रही है यहाँ पे सैमी की अंडरडॉग बिल्ड, मुझे बहुत मजा आ रहा है, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। आप लोगों को पॉडकास्ट सुनना चाहिए क्योंकि बहुत मजेदार तरीके से हमने ये चीज डिस्कस करी है। इनफैक्ट गुंथर पे भी एक एपिसोड आने वाला है, उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें। बट दिस वाज अ ग्रेट सेगमेंट। एक और रेसलमेनिया 6 पैक टैग टीम लैडर मैच का क्वालिफायर, जहां पे R-Truth और मिज की टीम ने यानी कि ऑसम ट्रूथ ने हरा दिया इंडस शेर को। कुछ नहीं बोलूंगा मैं इसके बारे में, इतना इजीली इंडस शेर को हारते हुए मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बट दिस इज व्हाट इज सैड केस है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। ऑसम ट्रूथ रियूनाइट हो चुके हैं, उनको नया थीम सॉन्ग भी मिला जहां पे मिज भी साथ साथ में गा रहे हैं, तो क्लियरली वो एक अच्छे पुश पे हैं।
सीएम पंक का रिटर्न कंफर्म्ड है नेक्स्ट वीक के लिए, ये बात हम जानते हैं, लेकिन साथ के साथ अभी भी कंफर्म कर दिया है कि गो होम शो April 1st द रॉक विल अपीयर ऑन मंडे नाइट रॉ। तो बहुत बड़ा गो होम शो होने वाला है मंडे नाइट रॉ भाई, और रेसलमेनिया से पहले वो मिस कभी नहीं करेंगे, ऑब्वियसली उसके बारे में तब बात करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा शो होने वाला है। पंक एंड एवरीवन विल बी देयर। इसके बाद रिंग में आते हैं ड्रू मैकिंटायर, लेकिन उनकी एंट्रेंस को इंटरप्ट करते हैं द विजनरी द रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। और ड्रू को जबकि गुस्सा आ रहा था, उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। लास्ट वीक की तरह सेथ आते हैं रिंग में, ड्रू है रिंग में, और मैं कट शॉर्ट करूंगा बिकॉज बहुत सिमिलर चीजें इनकी चल रही हैं। फ्यूड कमाल की ऑलरेडी बन चुकी है, मैं तो बस मैच का इंतजार कर रहा हूं अब। लेकिन यहाँ पे बेसिकली सेथ रॉलिंस अपने आप को ही एक स्पॉटलाइट जंकी बुलाते हैं, और ड्रू को लगता है कि वो सार्कास्टिकली जोक कर रहे हैं। तो ड्रू कहते हैं सेथ तुम्हारे लिए सारी चीजें इतना बड़ा जोक क्यों है, लेकिन सेथ कहते हैं यही तो बात है, मेरे लिए जोक नहीं है, मेरे लिए टाइटल मीन करता है, इस टाइटल को मैंने कुछ बनाया है। तो ड्रू कहते हैं मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारी एक ऐसी साइड आज देखने को मिल रही है, मुझे काश ये साइड पहले देखने को मिलती, क्योंकि तुम ब्लड लाइन को इतनी स्पॉटलाइट इतने टाइम से दे रहे हो, तुम खुद को स्पॉटलाइट क्यों नहीं दे रहे। तो एट द एंड ड्रू मैकिंटायर कहते हैं तुम कुछ भी कर लो, जब मैं तुम्हें हराऊंगा रेसलमेनिया में तो ये सारी स्पॉटलाइट तो इवेंचुअली मेरी ही होने वाली है। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं तुम्हारा पॉइंट क्या है, तुम मुझे बोलते रहते हो बार बार स्पॉटलाइट जंकी, लेकिन तुम्हें भी उतनी ही स्पॉटलाइट की जरूरत है जितनी की मुझे है। और वो कहते हैं इस पॉइंट पे देखो भाई, सिंपल सी बात है कि रेसलमेनिया में ड्रू तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम्हारी मोमेंट आने वाली है। लास्ट टाइम जब तुम टाइटल जीते थे एक एम्प्टी वेयर हाउस में रेसलमेनिया में, तुम्हें ऐसा लगता है तुम उसको बीट कर सकते हो और अपनी लेजेंडरी स्पॉटलाइट को ले लोगे, लेकिन यू आर नॉट एज गुड एज यू थिंक। और यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने ड्रू मैकिंटायर को क्लियरली बोल दिया कि कहीं ना कहीं ड्रू मैकिंटायर अपने आप को ओवर रेट कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी कंटेंडर मान रहे हैं कि मैं इजीली हरा दूंगा सेथ को, पर इतनी इजी गेम उनके लिए होने वाली है नहीं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा। कट शॉर्ट किया मैंने इसको बिकॉज बहुत बारे बातें इनके बीच में देखने को मिली हैं। वी आर नाउ जस्ट वेटिंग फॉर द मैच। और फाइनल आज जो रेसलमेनिया का 6 पैक टैग टीम क्वालिफायर था वो था न्यू डे और अल्फा एकेडमी के बीच में। ये भी एक डिसेंट मैच था, बट मुझे एक्सपेक्टेड था कि न्यू डे यहाँ पे जीतेगी, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो 4 टीमें ऑब्वियसली मंडे नाइट रॉ से जा रही हैं अगर हम जजमेंट डे को भी काउंट करें, और बची हुई 2 टीमें आएंगी स्मैकडाउन से, जो कि ब्रैकेट सिस्टम वहां पे चल रहा है उससे। और फाइनली शो का मेन इवेंट लास्ट विमेन स्टैंडिंग नाया वर्सेस बेकी। और मैं क्या बोलूं इसके बारे में, दिस वाज एन ओके मैच, कुछ बहुत यहाँ पे खास नहीं था। स्टील चेयर्स, कैंडोस्टिक्स, टेबल्स देखने को मिली सब कुछ। एंडिंग के 2 स्पॉट्स काफी अच्छे थे यहाँ पे, जहां पे पहले एप्रन से लगाती है नाया जैक्स को बेकी, एक मैन हैंडल स्लैम थ्रू द टेबल, पर 9 काउंट पे यहाँ पे उठ जाती है नाया जैक्स। उनको कोई होश नहीं था वो कहां पे हैं, तो बेकी इस लैडर पे चढ़ती हैं और नाया को एक लेग ड्रॉप लगाती हैं थ्रू द अनाउंसर्स टेबल, एंड दैट वाज इट। यहाँ पे जीत जाती हैं बेकी लिंच एंड शी वॉन दिस मैच इन द मेन इवेंट। नाया के साथ उनकी फ्यूड ऑफिशियली खत्म हो गई, और मैच के बाद रिया रिप्ली आती हैं, कन्फ्रंट करती हैं बेकी को। सिर्फ वो फेस टू फेस थे, कुछ बोला नहीं गया यहाँ पे, और इस तरीके से आज का शो चला जाता है ऑफ द एयर। तो इंटरेस्टिंग बिल्ड है गाइज, बहुत कुछ चल रहा है, कुछ खास कंप्लेंट करने के लिए रॉ में है नहीं। इट वाज अ डिसेंट शो, कमाल का टैग टीम मैच क्रीड ब्रदर्स और DIY के बीच में, जितना मैं उसके बारे में तारीफ करूं उतनी कम है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक करें, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस गाइज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।